कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां ससुर और बहू के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इस वायरल वीडियो की सच्चाई अब सामने आ रही, जो इस मामले को एक नया मोड़ देती है। ये पूरा मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के आनंद नगर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बहू को मारते और घसीटते हुए नजर आ रहा है, जिसे देखकर लोग आक्रोशित हो गए। लेकिन अब इस घटना का दूसरा पहलू भी सामने आया है। परिवार के मुताबिक बहू अपने कुछ साथियों और कथित महिला पत्रकारों के साथ घर पहुंची थी और बुजुर्ग को उकसाया गया। आरोप है कि पूरे घटनाक्रम को प्लान के तहत रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। परिजन और स्थानीय लोगों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में बहू द्वारा बुजुर्ग पर हमला और उन्हें गिराना साफ दिखाई दे रहा है। मोहल्ले के लोग भी अब बुजुर्ग के समर्थन में सामने आ गए। सास राम दुबे ने बताया, मेरे पति घर पर अकेले थे, बहू 10-15 महिलाओं के साथ आई और बदतमीजी करने लगी। डर के कारण उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। उसी दौरान वीडियो बना लिया गया। क्षेत्रीय लोगों ने बताया, पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया, सच्चाई कुछ और है। हमने खुद देखा है कि पहले झगड़ा किसने शुरू किया। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो के पीछे की क्या सच्चाई है। क्या पूरी सच्चाई पूरी तरह सामने आ पाती है या नहीं। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। मेरा नाम अनिता जी, क्या कैसा परिवार है, क्या कहना चाहती है, क्या देखा? हम लोग 40 साल के साथ रहते हैं। हम लोग इनके बहुत अच्छे हम लोगों के रिलेशन है, सब कुछ है। लेकिन बस ये है कि इन्होंने जो उस दिन बृहस्पतिवार को किया, उससे हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई। इतने बुजुर्ग आदमी रेलवे में जॉब करते थे, 40 साल कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। दुआ सलाम तक रही। बस ये आज तक उन्होंने कभी नजर उठा के किसी को देखा नहीं। और इतना बड़ा इल्जाम, और हम पड़ोस में रह के अगर इंसानियत के नाते इनसे कहते हैं कि चाय पी लीजिए, पूछ लेते हैं, तो ऊपर से छज्जे से इतनी तेज हल्ला मचाती है कि मुझे मरवाना चाहता है, मोहल्ला मुझे ये करना चाहता है। बताओ, हम लोग कल को कुछ कर लेती है तो मोहल्ले वाले बेचारे कहाँ जाएंगे। 4 दिन से हम लोगों के यहाँ खाना नहीं बना। हम लोग उनकी वजह से अब 25 सालों 50 साल का व्यवहार कोई खत्म कर देगा क्या? इंसानियत के नाते तो आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, तो लोग इंसानियत तो कोई रिश्ते ना दिखाएं कभी किसी से। कल कोई बुजुर्ग को है बेचारे, उनको कुछ चार हो जाता है। हम लोग साधना तिवारी, अनीता, तो वो बुजुर्ग है, उनको कुछ हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना बड़ा इल्जाम लगा के बैठे हैं। आप लोग मीडिया में और चैनल में, अखबारों में सब दिखाते हो सावधान इंडिया में कि कोई अगल बगल कुछ तकलीफ है किसी को, तो सहयोग करो। इंसानियत के नाते अगर हम ये कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों के ऊपर इल्जाम, कल को अगर वो कुछ कर लेती है तो लोग मोहल्ले वाले मरवा रहे हैं, तो बताओ हम लोग कहाँ जाएं? हम डिस्टर्ब हैं, बीपी की दवा खाते हैं इस उम्र में, वो परेशान, पूरा घर परेशान, बच्चे उनके जेल में पड़े हैं, क्या करे कोई? बताओ। मेरा नाम रमा दुबे है। रमा जी, क्या पूरा ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या क्या पूरी सच्चाई है, क्या कहना चाहते हैं? ये है सर कि मेरा लड़का छोटा हिमांशु दुबे, उसकी शादी मैंने 20 में की थी। शादी होते ही बहू आके 15 दिन मेरे घर रही, 15 दिन बाद मायके चली गई। दोबारा वो आई, कोरोना आ गया तो 6 महीने बाद आई। 6 महीने बाद आते उसने कहा मेरे को घर से मेरे घर बंटवारा करिए, मेरा बंटवारा करिए। मैंने और उसे रोज कलेश करने लगी, लड़के के साथ रोज फांसी लगाना, मरना, कहीं कुछ करना, यही सब उसके हरकतें बढ़ने लगी। हम लोग बहुत परेशान हो गए सर। परेशान होके मैंने उसको भाई को बुलवाया। मैंने कहा देखिए इसको समझाइए बुझाइए, और नहीं तो इसको अपने घर ले जाइए। उसका भाई बोला मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ। वो अपने घर उसको लेके चला गया, और जाने के 15 दिन बाद यहाँ पे अपने भाई बाप और 4-5 को लेके आई। खूब हंगामा करी। जब हंगामा मारपीट करी तब मैंने जब ये हुआ चले गए ये लोग, तो मैंने दूसरे दिन परेशान होकर मैंने लड़के को बेदखल कर दिया। लड़के को बेदखल करके मैंने हाई कोर्ट में मैंने अपना कोर्ट में जाके केस लगा दिया। कोर्ट में जब केस लगा दिया तब वहां चलने लगा ये सारे पहले सेक्शन 9 लगाया। सेक्शन 9 में मैंने कहा आके समझौता करिए आप, और कोर्ट में लिखा पढ़ी होगी, हम आपको रख लेंगे। लेकिन ये यहाँ से ट्रांसफर करवा के इलाहाबाद ले गई सब केस को, और वहां पे इसने सेक्शन 9 में समझौता नहीं किया। मैंने सेक्शन 9 वापस ले लिया। फिर दोबारा इसने हमारे ऊपर आरोप लगाए, घरेलू हिंसा लगाया, दहेज प्रथा लगाया, और मेंटेनेंस केस लगाया, सब केस लगाया। सब हमारे इलाहाबाद में चल रहा है। आज लड़का उसको मेंटेनेंस भी दे रहा है। और इसके बाद इसका 2 मेडिसिन हुआ वहाँ पे, वो फैमिली कोर्ट से फेल हो गया, वहाँ पे असफल हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर समझ लीजिए इसका हाई कोर्ट में भी, ये देखिए मेडिसिन, ये मई में है, ये इसके कागजात हैं। अभी ये देखिए इसका 2 मई को मेडिसिन लगा। ये सब ये इतना होने के बाद भी अभी मतलब ये हमारे घर फिर परसों के दिन आ गई। ये मतलब शुक्रवार को 10 तारीख को मेरे घर आई। मैं वहां नहीं थी, मेरी बड़ी बहू नहीं थी, हम लोग गए हुए थे आगरा। मेरे हस्बैंड अकेले थे। इसको पता नहीं कहाँ से खबर मिल गई कि इसके ससुर मेरे अकेले हैं, और ये आके 8 औरतें आई साथ में।
8 औरतें आई, 8 आके मुंह बांधी हुई थी। इसका भाई था, भौजाई थी, और ये हमारे हस्बैंड ने आके गेट खोल दिया। गेट खोलते ही उनके ऊपर बिल्कुल हल्ला बोली। हल्ला जैसे वो बोली तो अपने बीच बचाव के लिए उन्होंने मतलब थोड़ा वो किए, उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर करने लगे। और उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को ऐसा ढकेला कि स्कूटी गिर गई, बाइक गिर गई। उसके बाद उनको इतना, उसकी भाभी ने उठा के उनको बाहर फेंक दिया। लेकिन वीडियो में तो दिख रहा है कि वो मार रहे हैं। वीडियो में वो दिख रहा है। वो जब उसने मारा तो वो वीडियो नहीं बनाई। उसमें 2 पत्रकार भी थी और सब मुंह बांधी हुई थी, सब पत्रकार के मुंह बंधे थे। और जब उन्होंने मारा तब उनका नहीं बना, जब इन्होंने हाथ घसीटा तो इनको बनाया गया है। अभी क्या चाहती हैं? अभी वो आके बहू ऊपर अंदर जाके रह रही है। हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। मेरे हस्बैंड पता नहीं उनकी इतनी चोट लगी है, मेरे हस्बैंड परेशान, मेरे दोनों बच्चे परेशान, हम परेशान। मेरी बहू को मैंने मायके भेज दिया, 2 छोटे छोटे पोते हैं, सब बेघर। हम दूसरे के घर खा रहे हैं, पी रहे हैं। अभी हम आ रहे हैं हमारे मोहल्ले में, हमसे सब पूछ रहे हैं कि चाय पी लो, तो उसमें भी वो लड़ाई से, मोहल्ले वालों से लड़ाई कर रही है और उतरने का नाम नहीं ले रही है। हम घर में अपने कपड़े लेने जा रहे हैं तो चिल्ला रही है कि देखिए आ गई है, मुझे मारने आ गई है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि घर मेरा है, घर मेरा है। मैंने लड़के को जब बेदखल कर दिया है तो ये क्यों मेरे घर में रह रही है? निकले अपने घर, अपने यहाँ जाए, रहे, जब लड़के के साथ रहे, लेके जाए जहाँ रहना है। बेटा आपके साथ रह रहा है? बेटा आता जाता रहता है, आता जाता। भाई कहीं भी रहेगा तो माँ बाप से मिलने तो आएगा ही ना सर।